हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का फिजिक्स का मासिक टेस्ट अगस्त 2021 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले। तो इसके पहले यदि आपने क्लास 11th का इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करा है या कोई भी सब्जेक्ट का 11th का आपका छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप अपने सब्जेक्ट की जो है कॉपियां कंप्लीट कर सकते हैं। मासिक टेस्ट की जो आपने कॉपी बनाई है, हर विषय की अलग अलग कॉपी बनाई होंगी, तो सभी विषयों को कंप्लीट कर लीजिए। मैंने क्लास 11th के सारे विषय कंप्लीट करवा दिए। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए। साथ ही पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मासिक टेस्ट के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ साथ जो आपकी तिमाही परीक्षा होने वाली है, त्रैमासिक परीक्षा, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्लास 11th के सभी विषयों के मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने सभी दोस्तों से भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे आज के इस वीडियो में, और बायोलॉजी, मैथ्स वाले भी स्टूडेंट्स हैं, उनके सारे विषय कंप्लीट हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको एक संख्या दे दी है 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होंगी, आपको पूछा गया है। तो जो सार्थक अंक होते हैं यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका सार्थक अंकों की संख्या, यहाँ पर सी नंबर का हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से समान विमेय सूत्र वाला युग्म कौन सा है। इनमें से बताना है जो समान विमा रखता है, जैसे कि MLT पावर में दोनों की सेम आती हो, तो ये विमेय सूत्र वाला कौन सा है। तो फॉर्मूला आपको बताना है, तो वो कौन कौन से, दाब और प्रतिबल दोनों की सेम है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। तीसरा है, गैस के अणुओं की गति कैसी होती है। चूंकि गैस के अणु दूर दूर होते हैं तो त्रिविमीय गति इनकी होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी त्रिविमीय गति राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, किसी गतिमान कण के लिए क्या शून्य हो सकता है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो विस्थापन जो है वो शून्य हो सकता है यहाँ पर आपका, यानी कि एस जो है विस्थापन शून्य होगा कब, जब वो कण कैसा हो, गतिमान हो। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है दो सदिशों का योग अधिकतम होता है जबकि उनके बीच का कोण कितना हो। तो दो सदिशों के बीच का कोण कब होगा, जब उनके यहाँ पर क्या होगा, योग उनका अधिकतम होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर है, यानी 0 डिग्री होगा, तब यहाँ पर कंप्लीट होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस आपके फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12th, IIT, JEE मेंस, एडवांस, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी चाहिए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है जबकि उनके बीच का कोण कितना हो। तो दो सदिशों के बीच का कोण कब होगा, जब उनके यहाँ पर क्या होगा, योग उनका अधिकतम होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर है, यानी 0 डिग्री होगा, तब यहाँ पर कंप्लीट होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको सारे क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन के यहाँ पर आपको 3 अंक के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। इसमें आपको करना है 3 क्वेश्चन, सारे 2 अंक के प्रश्न के हैं। तो मैक्सिमम हम सबसे पहले देखेंगे चाल और वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे 3i + 4j की दिशा में एकांक सदिश कितना होता है, और समतल में गति के 2 उदाहरण। तो यहाँ पर हम देखेंगे, वैसे आप इन क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी जो है विस्थापन 0 हो जाएगा और h क्या हो जाएगा 2h, ये भी कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन करना चाहे तो इनमें से कोई भी 3 कर लीजिए अच्छे से। तो हम तीनों क्वेश्चन के देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको छोड़कर बाकी के जो नीचे के 3 है वो तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो कलन विधि से समांतरण लिए शुद्ध गतिक समीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इनके आंसर्स को किस प्रकार आप कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पर आपको चाल और वेग में अंतर पूछे गए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले साल भी यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे आपको क्वार्टरली में भी पूछा गया था, तिमाही में भी, तो इस बार भी यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। जो पिछले साल के कक्षा 11वीं के विद्यार्थी उनको भी क्वेश्चन आया था। तो चाल और वेग में सबसे पहला अंतर होगा, एकांक समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की हम चाल कहते हैं। चाल की परिभाषा भी याद हो जाएंगी अंतर में। यदि आपको चाल वेग में अंतर नहीं आ रहा है और इनकी परिभाषा आती तो उसको भी आप अंतर बनाकर लिख सकते हो, दोनों की परिभाषा को, ठीक है। तो इसका पहला अंतर होगा, किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई उस दूरी को उस वस्तु का क्या कहेंगे, हम वेग कहेंगे। तो आपका वेग की परिभाषा होगी सिंपल सी, यहाँ पर आपको लिख देना। पहला अंतर दोनों की परिभाषा हो जाएगी। दूसरा सदिश सदिश हो जाएगा। चाल किसी राशि एक अदिश राशि है जबकि वेग हमेशा सदिश राशि होती है। तो वेग को दर्शाने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और जबकि चाल केवल अदिश राशि, यहाँ पर हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण। चलिए उसके बाद है, चाल धनात्मक होता है जबकि वेग कैसा होता है, तीनों धनात्मक हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या फिर ऋणात्मक हो सकता है। तो धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों। यहाँ पर अब कोई भी और एक चौथा अंतर भी है, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, वस्तु की चाल उसके बराबर, वस्तु की चाल उसके वेग के बराबर या उससे अधिक होती है, ठीक है, और वस्तु का वेग उसकी चाल के बराबर या उससे कम होता है। ये चाहे तो अंतर लिखिए, नहीं तो आप केवल 3 भी अंतर लिख सकते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछा गया। यहाँ पर आपको एकांक सदिश याद करना है। तो प्रश्न के अनुसार आपको क्या दिया है, जो वेक्टर ए है वो दिया है 3i + 4j, ठीक है। तो यहाँ पर एकांक सदिश आपका निकल जाएगा, मॉड ऑफ जो ए निकलेगा, तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए आपको निकालना है, ठीक है। तो ए का मान हमें पहले से दिया है कितना, 3i + 4j अपॉन √ यहाँ पर हम मॉड ऑफ इस प्रकार से निकालेंगे, तो वेक्टर ए के अंदर 3² + 4² हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 + 19 कितना हो जाएगा, 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर आपको लिख देना है इस प्रकार से। तो यहाँ से आप इस प्रकार से लिख देंगे 3i + 4j अपॉन √ 9 + 16, तो ये 25 हो जाएगा। बाकी एग्जैक्ट आपका सेम रहेगा कंडीशन, √ 25 मतलब कितना 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर आपको लिख देना है इसका वेक्टर ए जो निकालेंगे मॉड ऑफ ए, तो 1/5 ये एकांक सदिश कहलाता है। 3i + 4j आपका आंसर आ जाएगा, इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए इसके बाद इसका अंतिम प्रश्न है, 2 उदाहरण लिखना है समतल में गति के। तो समतल में गति के उदाहरण क्या होते हैं, एक तो वृत्तीय गति होती है यहाँ पर, तो ये कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले उदाहरण हम लेंगे तो मोड़ पर मुड़ते समय साइकिल का वृत्तीय मार्ग में गति, या फिर यहाँ पर जो कार चलती है उसका समतल में गति आ जाएगा, तो वो भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की वृत्तीय गति, ठीक है। तो ये दोनों गति के उदाहरण आपको प्रमुख रूप से लिख लेना है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब 3 अंक के शुरुआती प्रश्न है, यहाँ से हम देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर कलन विधि है वो आप कर सकते हैं, यदि आपको आता है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको नीचे के 3 क्वेश्चंस के आंसर बता देती हूँ। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या होता है, यदि 2 सदिशों को किसी त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए, तब उनका परिणामी सदिश परिमाण व दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो विपरीत क्रम में मतलब यहाँ पर 2 जो भुजा है वो क्रम से और तीसरी जो है वो विपरीत में रहेंगी। यहाँ पर आपका इस प्रकार से नियम कहता है सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो देख लीजिए इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। इसमें जो सदिश योग का त्रिभुज नियम है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर आर है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब चूंकि जो क्रम है वेक्टर ए और वेक्टर बी का इस प्रकार से होगा, तो वेक्टर आर जो है उसके विपरीत क्रम में, तो = वेक्टर ए + वेक्टर बी, इन दोनों का योग जो है वो तीसरे के विपरीत में होगा। इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है सदिश योग का त्रिभुज नियम। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रक्षेप्य गति कैसे कहते हैं, और इसके लिए आपको समीकरण लिखना है। तो क्या होता है प्रक्षेप्य, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में किसी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तब वह वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करते हुए जमीन के किसी अन्य बिंदु पर गिरती है। वस्तु की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रक्षेप्य गति में फेंके जाने वाली वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं, ठीक है। जो वस्तु फेंकी जाती है उसको प्रक्षेप्य कहते हैं, और वो जिस गति से जाती है उसको प्रक्षेप्य गति, तथा प्रक्षेप्य के पथ को हम प्रक्षेप्य पथ कहते हैं, जो परवलयाकार होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल भी है, तो चाहे तो एग्जाम्पल इसमें ना भी ऐड करें तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नहीं पूछा है, तो ये चित्र आप बना सकते हैं। इसके लिए अब हम जो है समीकरण देखेंगे। तो इसका समीकरण बन जाएगा, माना कि एक प्रक्षेप्य को जमीन पर स्थित बिंदु O से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो थीटा को प्रक्षेप्य कोण कहेंगे, यहाँ पर थीटा क्या कहलाएगा, प्रक्षेप्य कोण। और यदि प्रक्षेप्य का वेग जो है वो u हो, तो u वेग से हम फेंके तब क्षैतिज दिशा के अनुदिश यानी u cos थीटा, तथा ऊर्ध्वाधर दिशा के अनुदिश यानी कि u sin थीटा इसका होता है। उपरोक्त चित्र से जो हमने चित्र बनाया उससे भी आप इसको कर सकते हैं, सबसे पहले क्षैतिज दिशा में फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में x = क्या निकलेगा, uxt + 1/2 axt, ठीक है, axt का होल स्क्वायर, axt का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप ux का मान कितना है, u cos थीटा, x का मान है 0, तो x का मान कितना निकल जाएगा, u cos थीटा × t। ये नोट करना है इसको, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए भी निकाल दीजिए। यहाँ पर आप गति का कौन सा समीकरण यूज करोगे, द्वितीय यानी सेकंड समीकरण, जो कि है y = uy t + 1/2 ay t का स्क्वायर। ay का मान u sin थीटा हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ay का मान कितना हो जाएगा -g। uy और ay के यहाँ पर आपको मान रख लेना, uy की u sin यहाँ पर कर देंगे, y का मान हो जाएगा u sin, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, uy लिखना है, और यहाँ पर ay का मान हो जाएगा -g, मतलब यहाँ पर -g, और uy का मान मतलब यहाँ u sin थीटा × t हो जाएगा। t पहले से u sin थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर मान रख देना 1/2 -g का t स्क्वायर। आंसर यहाँ पर आपका y का निकल जाएगा डायरेक्टली इतना, फिर आप इसको इक्वेशन 1 से कर लोगे, समीकरण 1 से यहाँ पर मान रख दोगे, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, x tan थीटा -1/2 g x² / u² sec² थीटा। इसके बाद समीकरण से आप यहाँ से निकाल सकते हो कि जो ये समीकरण निकला है ax - b x² जैसा समीकरण इसके रूप में है, जो कि एक परवलय का समीकरण, अतः यहाँ पर जो है प्रक्षेप्य पथ का ये समीकरण होता है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको प्रारंभिक वेग दिया गया है और गुरुत्व त्वरण दिया गया है। जो खिलाड़ी वो गेंद को ऊपर फेंकता है तो कितने समय बाद जो गेंद है वापस आ जाएगी, यानी यहाँ पर आपको टी ज्ञात करना है, ठीक है। तो समय ज्ञात करेंगे हम, क्या दिया है, सबसे पहले हम प्रारंभिक वेग दिया है वो लिख लेंगे, यानी -29.4 मीटर/सेकंड दिया है, और गुरुत्व त्वरण हमारा जो होता है 9.8 मीटर/सेकंड का स्क्वायर, और जो v है यानी अंतिम वेग होगा वो उच्चतम बिंदु पर जाकर 0 हो जाएगा। तो v = V का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा।
जो कि अंतिम वेग होता है। गति का तृतीय नियम आप जानते हैं, यहाँ से क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh ये होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस इसमें, तो यहाँ पर हम सबके मान रख देंगे। v का 0 हमने लिया, u का हमें दिया गया है और g का भी हमें दिया है, बाकी मान हमें जो नहीं दिए वो एग्जिट ऐसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, यहाँ से हम मान निकालेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 44.1 किसका निकला, हमारा h का, क्योंकि हमारे h मान नहीं पता था, h का आंसर हमारा निकल जाएगा 44.1 मीटर, ये ऊंचाई होती है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्योंकि चूंकि समय ज्ञात करना है तो यहाँ पर हमारी केवल ऊंचाई निकली है। अब हम समय के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, यानी गति का हमें कौन सा प्रथम नियम यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो गति का प्रथम नियम यहाँ पर गति के प्रथम समीकरण से हम प्रयोग करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस, यहाँ पर आप समीकरण इसको सुधार कर लीजिए, गति के प्रथम समीकरण से v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है। यहाँ पर हमें u भी पता है, v भी पता है, a भी पता है, परंतु हमें t नहीं पता है। ठीक है, तो t हम ज्ञात कर रहे हैं, तो वही मान रख दीजिए 0 माइनस 29.4, 9.8 यहाँ पर त्वरण है, वही हमारा गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर त्वरण कहलाएगा। और समय हमें ज्ञात करना है, 29.4 बटे में कर दिया और 9.8 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो दशमलव को हटा लीजिए, इससे आपके जो 0 है वो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 294 बटे 98 मतलब कितना, इसको 3 टाइम काटोगे तो 3 सेकंड आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो टी है वो कितना आ जाएगा सेकंड में, आंसर आपका 3 सेकंड आ जाएगा। तो ये आज के सारे उत्तर हमने देखे। क्लास 11 फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हमने देखा। मासिक टेस्ट का ऐसे वीडियो के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा हो तो लाइक भी कर दे, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उनके आपके सभी दोस्तों से कहें। तिमाही परीक्षा के कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए, साथ ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, त्रैमासिक परीक्षा के लिए चैनल से जुड़े रहे, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और PDF अवेलेबल हो सके। इसके लिए चैनल से जुड़े, अपने दोस्तों को भी कहे कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।